जवानी को उस मालिक को पाने के लिए लगाना चाहिए, उसकी प्राप्ति के लिए लगाना चाहिए, तभी वो मिल पाएंगे। अब जवानी होती है उसको तो हम लगा देते हैं, कहाँ लगा देते हैं, बहुत बड़ी पढ़ाई करने में या कोई छोटी मोटी पोस्ट लेने में, सरकारी नौकरी लेने में, या फिर दोस्तों से बात करने में। लड़का लड़की से बात कर लेता है, लड़की लड़के से बात कर लेती है। जवानी तो लगा देते हैं अपने हस्बैंड के लिए, जवानी तो लगा देते हैं अपनी वाइफ के लिए, जवानी तो अपना रुतबा कमाने के लिए लगा देते हैं, जवानी तो बहुत ज़्यादा ऐशो आराम और पैसे के लिए लगा देते हैं, कमाने के लिए। जवानी जो असल चीज़ थी वो तो आपने मालिक के लिए लगाई ही नहीं। तो जवानी को तो रुतबा प्राप्त करने के लिए, रेपुटेशन बनाने के लिए, मान सम्मान पाने के लिए हम लगा देते हैं। आप बुढ़ापे में वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं उस मालिक का कि मालिक आ जाए। अब मालिक के लिए जवानी लगाई है, उस परम सत्ता के लिए अपने रूप का, अपने जवानी का कोई हिस्सा खर्च किया है। जब जवानी में रूप रंग पे होते हैं, शरीर बिल्कुल हष्ट पुष्ट होता है, तो उसको तो लड़का या लड़की लगा देता है अपने हस्बैंड के लिए, उससे ज़्यादा बातें करके, उससे ज़्यादा दिनचर्या उसके साथ व्यस्त हो करके। उस मालिक के लिए तो लगाते नहीं हैं, या देवी देवताओं में लगा लेते हैं, कई कई घंटे पूजा पाठ करते हैं देवी देवताओं की। तो जवानी तो आपने इधर उधर लगा दी। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? मैं यही कह रहा हूँ कि जो असल चीज़ थी जवानी, वो तो आपने तुच्छ चीज़ों के लिए लगा दी कि हस्बैंड को खुश करना है, कि पत्नी को खुश करना है, या बच्चों को खुश करना है, या रिश्तेदारों को खुश करना है। उनको खुश करने के लिए पूरी जवानी लगा दी आपने। शादी में मैं नहीं जाता हूँ शादी उदी में, फिर भी देख लेता हूँ, कभी कभी निगाहें पड़ जाती हैं। तो क्या देखता हूँ मैं कि भागे घूम रहे हैं, किसी की शादी है कि नाम कमाने के लिए कि शादी में मैंने ज़्यादा काम किया, शादी में आगे रहते हैं, फ़ोटो खिंचवाने में, वीडियो रील बनवाने में, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के कि मैं सबको दिखाई दूँ शादी में। तो पूरा रूप रंग जवानी तो दूसरों के लिए बर्बाद कर दी है आपने। यही कहना चाहता हूँ, जो कि तुच्छ, जिनको किसी का कोई ज्ञान नहीं है, आपने जवानी ऐसे लोगों के लिए बर्बाद कर दी है जो अपना जुकाम भी ठीक नहीं कर सकते हैं। अब आप बताइए, जो असल चीज़ थी इस जीवन की वो है जवानी, यंग एज, रूप रंग, तो वो तो आपने दूसरों के लिए बर्बाद कर दी। और वो मालिक क्या सोचेगा आप कि अपना जो असल चीज़ थी, जो ऊर्जा थी जवानी की, जो रूप रंग था जवानी का, वो तो ऐसे लोगों के लिए बर्बाद कर दिया जो अपना उद्धार स्वयं ही नहीं कर सकते हैं। मैंने बता दिया, वो तो अपना जुकाम भी ठीक नहीं कर सकते हैं, वो आपका कैसे उद्धार करेंगे? गुरु सेवा नहीं कर पाए जवानी में, तो उस मालिक की सेवा नहीं कर पाए, उस राम भजन को नहीं कर पाए, तो आप ये बताइए कैसे वो आपको बुढ़ापे में आप उसका इंतज़ार कर रहे हैं? आप कहेंगे मैंने भक्ति की है। भक्ति तो देवी देवताओं की होती है, मालिक की कोई भक्ति नहीं होती। जो आपने भक्ति की है किसी देवता की होगी, किसी, जो भी आपके बहुत से देवता प्रचलित हैं, कोई गदा ले रखा है, किसी ने त्रिशूल ले रखा है, किसी ने माथे में तीसरी आंख लगा रखी है। अलग अलग धर्मों के अलग अलग देवता हैं, किसी की मंडी बनी हुई है, किसी की मज़ार बनी हुई है। क्या बच्चों वाले से काम कर रहे हो? जो प्योर चीज़ है उसको प्योरिटी के लिए लगाइए, महानता के लिए लगाइए, उस महान तत्व को पाने के लिए लगाइए, जिससे कि वो मालिक भी एहसान माने कि देखो इसने जवानी मेरे लिए लगाई है, मुझे अब इसकी प्राप्ति, इस मालिक की प्राप्ति इसको होनी चाहिए, या मेरी प्राप्ति इसको होनी चाहिए। वो मालिक भी कुछ ऐसा सोचेगा। वो मालिक सोचे तो क्या सोचे आपके बारे में, मेरे को समझ में नहीं आती है बात। आप सब कुछ तो अपना जीवन का तुच्छ चीज़ों के लिए बेकार कर दिया, उससे प्यार प्रेम किया नहीं, उससे प्रेम भाव रखा नहीं, गुरु से रखा नहीं, गुरु सेवा हुई नहीं, वो राम भजन हुई ना।
अब वो कौन सी एहसानदारी के बेस पे, बलबूते के बेस पे आपको दर्शन दें, वो कौन से बलबूते के बेस पे आपको मिले, या आपको मोक्ष की प्राप्ति हो या परम गति की प्राप्ति हो। तो देखिए सारी गलती आप ही की है, उस मालिक की कोई गलती नहीं है। खाने पीने में, तब तो रेस्टोरेंट में, फिल्म देखने में पूरी जवानी खराब कर दी। शादियों में तो बहुत खराब करते हैं, आगे रहते हैं, शादी हुई नहीं, कपड़े पहन के आगे राम भजन को भूल जाते हैं कि राम रूम कुछ होता है या नहीं होता, राम को मारो गोली हैं। कपड़े पहन पहन के बहुत अच्छे अच्छे, उस टाइम तो मालिक को याद करते नहीं हो। किया कभी शादियों में मान सम्मान लेने के लिए आगे खड़े रहते हैं, फोटो खिंचाने के लिए आगे मिलते हैं, लोगों को आकर्षित करने में शादियों में आगे खड़े रहते हैं कि लड़के मुझे ज़्यादा देखें या लड़कियां मुझे ज़्यादा देखें। अच्छे अच्छे शूज़ पे पॉलिश करवा के जाते हैं। तो आपने टाइम तो कहीं बेकार चीज़ों के लिए ख़राब किया है, और चाहते हैं आप शुद्ध चीज़ को प्राप्त करना है। वो शुद्ध चीज़ आपको कैसे मिलेगी, मुझे तो समझ में नहीं आती बात। हो सकता आपके पास इसका जवाब हो, जो जवाब होगा वो भी गलती होगा। क्या जवाब दोगे? आपको भी आपके अंतरात्मा को पता है कि जवानी मैंने श्रेष्ठ चीज़ों के लिए नहीं लगाई है, दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए लगाई है। पूरी जवानी में आप एक ही काम करते हैं, दूसरों को आकर्षित करना। लड़की लड़कों को आकर्षित करने में लगा देती हैं, लड़के लड़कियों को। वो चाहे शादी में हो सकता है, चाहे समाज में हो सकता है, चाहे फ़ोन पे बात करके हो सकता है। पूरा आपने टाइम ऐसे ही ख़राब कर दिया सबको, रिश्तेदारों को इम्प्रेस करने में। चलो कोई बात नहीं, भजन करते रहिए, क्या पता आपकी सुनवाई हो जाए, हो भी सकती है। गुरु दयावान है, बुढ़ापे में भी सुनवाई कर सकते हैं। तो धन्यवाद आज के लिए। जवानी को ख़राब ना करें, सृजनहार से ही प्रेम भाव रखना चाहिए जवानी में, उस मालिक से और गुरु से अनंतहीन प्रेम करना चाहिए, तभी उसकी प्राप्ति होगी। धन्यवाद आज के लिए।